अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमडी कैट बायोलॉजी। तो याद रहे हम 1000 या 1000 से कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जाएंगे जो एमडी कैट बायोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। याद रहे ये वो पॉइंट्स हैं जो सिंध बोर्ड बायोलॉजी में ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है और उस नंबर 1 पॉइंट में वायरस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। याद रखिएगा हम की पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर तो ऑलरेडी आप जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, तो 1 बाय 1 हम जो है वो मेन पॉइंट्स करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वायरस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। याद रखिएगा वायरस जो है वो अपनी एनर्जी भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ना ही वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। इसी तरीके से नंबर 2 पॉइंट है फर्स्ट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस केम बाय चार्ल्स चैम्बरलेन एंड लुइस पैस्चर। सबसे पहले वायरस के वजूद के हवाले से जिन्होंने जो एविडेंस बताया वो चार्ल्स चैम्बरलेन और लुइस पैस्चर हैं। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम भी आपने याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है पोर साइज ऑफ प्रोक्लीन फिल्टर। याद रखिएगा प्रोक्लीन फिल्टर के जरिए वायरस को जो है वो आइसोलेट किया जाता था। इसकी पोर साइज आपने याद रखनी है। प्रोक्लीन फिल्टर की जो पोर की जो साइज है वो 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान है। इसी तरीके से नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है अ कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरोन। एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल जो होता है उसे हम वायरोन कहते हैं और ये वायरोन जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास? 2 पार्ट होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोर एंड कोट। इसके 2 पार्ट हैं, एक को कोर कहते हैं और दूसरे को हम कोट कहते हैं। अब जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर की। कोर इज इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ जीनोम एंड प्रोटीन। कोर जो है वो वायरस का अंदर वाला हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास जीनोम है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है, दूसरा जो है वो क्या है? प्रोटीन है। यानी प्रोटीन किस फॉर्म में होते हैं? एंजाइम की फॉर्म में होते हैं। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं जीनोम की। जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। जीनोम जो होता है वायरस का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, उसमें 2 चीज़ें थी, जीनोम था और प्रोटीन था। अब जो है वो जीनोम जो कि जेनेटिक मटेरियल है, अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैव द एंजाइम टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ना, जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं उनके पास क्या होता है? हैव द एंजाइम। उनके पास एंजाइम होता है टू कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। उनके पास ऐसा एंजाइम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि उनके पास अवेलेबल है उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो रेट्रोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कंटेन द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। याद रखिएगा रेट्रो वायरस जो HIV वाला जो वायरस है ना, वो रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। अब ये जो रेट्रो वायरसेस हैं और हेपेटाइटिस बी वाले जो वायरस हैं उनके पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब इस एंजाइम के अंदर खास बात क्या है? विच कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखें भाई, जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस थे ना, उनके पास एंजाइम है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन रेट्रोवायरसेस जो है यानी एड्स वाला जो HIV वायरस है और हेपेटाइटिस बी वायरस है, उनके पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के अंदर क्या खास बात आ रही है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के अंदर जो खास बात आ रही है वो क्या है? विच कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या है? विच कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो जीनोम को किस में कन्वर्ट कर रहा है? डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए जीनोम, आरएनए जीनोम नहीं, बकिया जो है उनके पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए जीनोम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट की खास बात है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं कोट की। एक था कोर, कोर क्या था, इनर पार्ट था। अब कोट क्या है, कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ वायरल पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड एंड इनवलप। अब भाई अंदर वाला ऐसा था कोट जिसमें जेनेटिक मटेरियल था और प्रोटीन था। प्रोटीन किस शक्ल में था, एंजाइम की शक्ल में। अब कोट, कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरल पार्टिकल। ये वायरल पार्टिकल जो है उसकी जो है वो आउटर कवरिंग है विच कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड एंड इनवलप। इसमें जो है वो दो चीजें हैं, एक है कैप्सिड, दूसरा है इनवलप। एक कैप्सिड और दूसरा जो है वो क्या आ जाता है, इनवलप है। तो कैप्सिड और इनवलप है। अब कैप्सिड की हम बात करेंगे। कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड जो है वो क्या है, प्रोटीन का एक कोट बना हुआ है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। कैप्सिड इज कंपोज ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर। अब कैप्सिड जो है वो किसका बना हुआ है, कैप्सिड जो है वो बना हुआ है आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स। देखें भाई, कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का बना हुआ और ये बहुत सारे छोटे छोटे आइडेंटिकल यूनिट से मिलकर बना हुआ। उन छोटे यूनिट को क्या नाम देते हैं, कैप्सोमेर। क्या नाम देते हैं इसे हम, कैप्सोमेर का नाम देते हैं। अब ये जो कैप्सोमेर जो है, छोटे छोटे जो यूनिट हैं, हर्पीस वायरस के अंदर ये कैप्सोमेर की तादाद कितनी है, हर्पीस वायरस के अंदर ये कैप्सोमेर की तादाद 162 है। एडिनो वायरस के अंदर इन कैप्सोमेर की जो तादाद है वो कितनी है, 252। अच्छे से याद रखना है, हर्पीस वायरस के अंदर ये कैप्सोमेर की जो तादाद है वो 162 है और एडिनो वायरस के अंदर इन कैप्सोमेर की जो तादाद है वो कितनी है, 252। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है वैन कैप्सोमेर। अब कैप्सोमेर की हम बात करेंगे भाई, ये दो एग्जांपल आपने अच्छे से याद रखनी है कि भाई हर्पीस में 162 और एडिनो वायरस में 252। When capsomere are arranged in 20 triangles, it is called icosahedral या polyhedral। अब देखें भाई कितने ट्राइंगल होंगे, जब ये 20 ट्राइंगल्स में जाकर जो है वो अरेंज हो जाता है उसे कहते हैं आइकोसाहीड्रल, पॉलीहीड्रल या स्फेरिकल हम कहते हैं। तो कितने होने चाहिए, 20 ट्राइंगल की शक्ल में अगर कैप्सोमेर जब जुड़ जाते हैं उसे आइकोसाहीड्रल या पॉलीहीड्रल हम उसे कहते हैं। कैप्सोमेर आर अरेंज इन होलो कॉइल दैट अपीयर रॉड शेप, इट इज कॉल्ड हेलिकल। अब भाई अगर कैप्सोमेर जो है ना, अगर एक होलो कॉइल की शक्ल में होते हैं जो बाज़ाहिर हमें रोड शेप नज़र आता है तो उसे हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हेलिकल का हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब जो वो कुछ एग्जांपल यहाँ हमारे पास दी गई है। एक वायरस का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रॉस सार्कोमा वायरस। रॉस सार्कोमा वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, कॉजेज कैंसर इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये कैंसर कॉज करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। रॉस सार्कोमा के बाद अब जो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेपो वायरस। पेपो वायरस कॉज वॉट्स, वॉट्स जो होता है वो स्किन पर जो है वो इन्फेक्शन होता है, ये पेपो वायरस कॉज करता है। इसी तरीके से पॉक्स वायरस जो है वो कौन सी बीमारी कॉज करता है, पॉक्स वायरस जो है वो हमारे पास जो है वो स्मॉल पॉक्स वाली जो बीमारी होती है वो पॉक्स वायरस की वजह से होती है। इसी तरीके से पाइकोना वायरस कॉजेज पोलियो, पाइकोना वायरस कॉजेज पोलियो, हेपेटाइटिस ए। याद रखिएगा ये छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं जो सिंध बोर्ड में नहीं है, आपने याद रखनी है। पाइकोना वायरस कॉजेज पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए और पोलियो जो है वो पाइकोना वायरस करता है। इसी तरीके से पैरामिक्सो वायरस जो है ये सिंध बोर्ड के अंदर भी बाकायदा मेंशन है। पैरामिक्सो वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, मीजल्स एंड मम्स। क्या कॉज करता है, मीजल्स और मम्स। पाइकोना वायरस क्या कॉज करता है, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स, पेपो वायरस जो है वो वॉट्स और रॉस सार्कोमा वायरस जो है वो क्या करता होता है, कैंसर कॉज करता है। इसी तरीके से अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की बेस पर हम जो है वो वायरसेस की जो है वो हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो हेलिकल कैप्सिड वाले वायरस कौन से हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV करके हम शो करते हैं, जिसका हेलिकल कैप्सिड होती है। इसी तरीके से पॉलीहीड्रल कैप्सिड जो होती है वो एडिनो वायरस की होती है, पॉलीहीड्रल कैप्सिड। इसी तरीके से जो है वो एनवलप्ड वायरस जो है हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा हमारे पास जो है वो इन्वलप्ड वायरस होते हैं।
और इसी तरीके से जो है इनवलप, याद रखिएगा इनवलप वायरस वो होते हैं जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा है ना कि भाई कैप्सिड के अराउंड अगर आउटर मेम्ब्रेन अगर मौजूद होती है वो वायरस क्या कहलाते हैं, इनवलप वायरस कहलाते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो क्या है, इनवलप्ड वायरस है। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वो कौन सा वायरस है जिसकी कैप्सिड जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, बैक्टीरियोफेज। तो अब तक जो हमने टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड पढ़ी थी, तो हेलिकल कैप्सिड के अंदर क्या आ गया था, हेलिकल कैप्सिड के अंदर जो है वो टुबेकोमोजेक वायरस था। पॉलीहिड्रल कैप्सिड के अंदर एडिनो वायरसेस थे। इनवलप वायरसेस में जो है वो यानी जिनके पास आउटर मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। कॉम्प्लेक्स कैप्सिड इनमें से किसकी है, बैक्टीरियोफेज की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जेनेटिक मटेरियल की बेस पर वायरसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो आ रहा है DSDNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो किसके पास है, स्मॉल पॉक्स के पास। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो माइल्ड रेश वायरस, माइल्ड रेश वायरस जो है यानी रेश जो स्किन पर जो खारिश वाली जो बात है उसकी बात हो रही है, माइल्ड रेश वायरस जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो इसकी एग्जांपल में है डायरिया वायरस। क्या है, डायरिया वायरस। तो 3 एग्जांपल जो है वो बहुत अच्छे से याद रखनी है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो स्मॉल पॉक्स के पास है, सिंगल स्ट्रैंडेड माइल्ड रेश वायरस के पास है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो डायरिया वायरस के पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम बात कर रहे थे, यहाँ से मैं आपको बता दूँ डायरिया वायरस के आगे से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हम बात कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सर्व एज मैसेंजर आरएनए। भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है लेकिन वो किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है। वो किसमें, रूबेला वायरस के अंदर। इसी तरीके से सिंगल आरएनए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है लेकिन जो है वो खुद मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम नहीं करता, वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए को। तो इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा जो डीएनए सिंथेसिस करेगा। तो आपको मालूम है आरएनए से डीएनए तो सिर्फ HIV और हेपेटाइटिस बी में ही बनता है ना, और किसी में तो नहीं बनता। इसी तरीके से तो यहाँ हमने अब तक जो है वो डबल स्ट्रैंडेड वाला हमने पढ़ा। भाई अभी हमने पढ़ा डबल स्ट्रैंडेड, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्मॉल पॉक्स में, सिंगल स्ट्रैंडेड माइल्ड रेश वायरस में, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो वो डायरिया वायरस में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा रूबेला वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो डीएनए सिंथेसिस कराएगा HIV। अब जो है वो ये एग्जाम्पल थोड़ा याद करना मुश्किल था लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब वायरस की हम बात करने जा रहे हैं, वायरस की कुछ जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब वायरस की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो है सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस आर पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। हाईली स्पेसिफिक टू द होस्ट, ये होस्ट के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरियोफेज, इनफैक्ट ओनली बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरीके से जो है वो यहाँ हमारे पास दूसरी एग्जांपल है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो सिर्फ टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरीके से रेबीज वायरस, इनफैक्ट ओनली मैमल्स। रेबीज वायरस जो है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ मैमल्स के सेल को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ह्यूमन वायरसेस आर स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टिश्यू। ह्यूमन वायरसेस आर पर्टिकुलर, देखिए अब इससे पहले हमने बात की ना कि भाई बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस सिर्फ टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, और रेबीज वायरस सिर्फ मैमल्स को नुकसान पहुंचाता है। ये पॉइंट्स याद करने हैं आपने। अब जो है वो अब स्पेशलाइज्ड टिश्यू के लिहाज से हम बात करेंगे, भाई कौन सा वायरस जो है वो कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। और अब ये जितने भी वायरस हमारे पास हैं ये सारे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है HIV। HIV जो वायरस है, जो एड्स का, HIV विल इंटर ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर दाखिल होता है और वो भी मखसूस हेल्पर T सेल, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर ये दाखिल हो सकता है।
इसी तरीके से पोलियो वायरस की हम बात करेंगे। पोलियो वायरस इज रिप्रोड्यूसेस इन स्पाइनल नर्व सेल। पोलियो वायरस जो होता है वो उसकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पाइनल नर्व सेल के अंदर ही होती है, इसीलिए ये इंसानों बच्चों को क्या कर देता है, मासूर कर देता है। हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्ट ओनली लीवर सेल। हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है वो सिर्फ लीवर सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। ह्यूमन कोल्ड वायरसेस इन्फेक्ट ओनली द सेल लाइनिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ह्यूमन कोल्ड वायरसेस जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है, इन्फेक्ट ओनली द सेल लाइनिंग ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसकी सिर्फ सेल लाइनिंग को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके सम वायरसेस हैव नैरो रेंज एंड सम हैव ब्रॉड रेंज। कुछ वायरसेस जो हैं उनकी जो रेंज होती है वो नैरो रेंज होती है, और कुछ वायरसेस जो होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड रेंज होती है। अब ब्रॉड नैरो रेंज मतलब बहुत ही मखसूस चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, और कुछ की ब्रॉड रेंज कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे यहाँ हमारे पास है पोलियो वायरस कैन एंटर द सेल ऑफ ओनली ह्यूमन। पोलियो वायरस जो है वो सिर्फ इंसानों के सेल के अंदर, पोलियो वायरसेस जो है वो सिर्फ इंसानों के सेल के अंदर क्या हो सकता है, दाखिल हो सकता है। रेबीज वायरस कैन एंटर इन मैमल सेल। इससे पहले हमारे पास जो है अभी हमने पढ़ा ना रेबीज वायरस के हवाले से, ये पढ़ा था हमने। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जाकर सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये इसके बाहर ये इनकी जिंदगी नहीं होती। वायरस डू नॉट नीड फूड टू सर्वाइव। वायरस को खाने की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नॉन इन्वेलप वायरसेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द होस्ट अप टू सेवरल डेज। अब वो वायरस जो नॉन इन्वेलप्ड हैं वो क्या रह सकते हैं, कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स आउटसाइड द होस्ट। होस्ट यानी होस्ट सेल, यानी सेल के अगर बाहर ये अगर लंबे टाइम तक भी होते हैं तो ये जिंदा रहते हैं अप टू सेवरल डेज, कई दिनों तक रह सकते हैं। जबकि इन्वेलप वायरस सर्वाइव फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड। इन्वेलप वो वायरस जिनके पास जो है वो इन्वेलप्ड होता है, यानी कैप्सिड के बाहर मेम्ब्रेन होती है, वो होस्ट के बाहर सिर्फ शॉर्ट टाइम तक क्या रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो है वो नॉन इन्वेलप वाले जो वायरसेस हैं वो लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि इन्वेलप वाले वायरस जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फिर इसके आगे है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। भाई ये वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, जिसमें वॉमिटिंग और डाइजेशन हो जाते हैं। फिर आगे बताया जाए लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ बैक्टीरियम कैन गेट टर्मिनेटेड anytime when it is exposed to adverse condition. This process is called induction. याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन आई हुई है कि भाई बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरियम जो है वो लाइसोजेनिक स्टेट में, जिसमें वायरस ने उसकी लाइसिस नहीं की। देखें ये पॉइंट उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है, अब मेन डिफरेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर रहे हैं। तो जो लाइसोजेनिक वाली जो स्टेट है बैक्टीरिया की, वो किसी भी टाइम पर जो है टर्मिनेट हो सकती है जब एडवर्स कंडीशन आ सकती है, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंडक्शन का। कंडीशन दैट फेवर्स द टर्मिनेशन ऑफ लाइसोजेनिक स्टेट। वो कौन कौन सी कंडीशन है जो लाइसोजेनिक स्टेट को क्या करवा देती हैं, टर्मिनेट करवा देती हैं। उसमें आ जाता है डेसिकेशन, यानी जिस सेल के अंदर अगर होता है वहाँ खाना पानी वगैरह प्रॉपर्ली ना मिले। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे एक्सपोज हो जाए, या आयनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्सरेज हैं, गेमा रेज हैं, या एक्सपोजर टू केमिकल म्यूटाजेन, वो केमिकल्स जो सेल की म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, तो वो लाइसोजेनिक स्टेट को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट करते हैं। Phage therapy is the application of genetic engineered bacteria that can kill pathogenic bacteria. Phage therapy क्या होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया को है ना उसमें हम फॉरेन जीन दाखिल करते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग तरीके से बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं उन बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। फेज थेरेपी हैज़ एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल एंटीबायोटिक थेरेपी। फेज थेरेपी जो है वो एंटीबायोटिक जो कन्वेंशनल जो आमतौर पर जो एंटीबायोटिक होती है उस कन्वेंशनल थेरेपी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वाली है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम मज़ीद डिफरेंट पॉइंट्स जो एमडीकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो वो लेक्चर भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।